से जुड़ा हुआ शायद कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल सकते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के हेड से मिलने वाली हैं। कुछ और डिटेल्स मेघना लेकर आई हैं। क्या हो सकता है इस बैठक में, क्या एजेंडाज हैं, एक बार मेघना से समझ लेते हैं, उनके पास कोई डिटेल हो तो। मेघना जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिव्यू लेने वाली हैं। ये जो पूरे दिन रिव्यू चलने वाला है, इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी प्रेजेंट रहेंगे, एसबीआई के चेयरमैन प्रेजेंट रहेंगे और सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडीज और ईडीज हैं वो भी इस रिव्यू में प्रेजेंट रहेंगे। तो एक बहुत ही डिटेल्ड वेल सेट एजेंडा है आज के रिव्यू का, जिसमें जो सारे ₹100 करोड़ से अबव जो एपीज हैं बैंक्स के वो डिस्कस होंगे, जो बैंक्स की परफॉर्मेंस है वो डिस्कस होगा, असेट क्वालिटी डिस्कस होगा। इसके अलावा जो अनबैंक्ड विलेजेस हैं उनमें कैसे ब्रिक एंड मॉर्टर की ब्रांचेस लाई जाएं वो भी डिस्कस होगा। इसके अलावा जो रिकवरीज हैं, असेट क्वालिटी है, क्रेडिट ग्रोथ है, ये सब आज के एजेंडा पर डिस्कशन में है। ये याद रखिए कि जब से इंटरेस्ट रेट अप साइकिल चल रही है उसके तहत भी जो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर जो भी डिस्कशन होने हैं वो आज होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो एजेंडा आइटम है आज के डिस्कशन में वो है ईज 5.0। ये याद रखिए कि जो अर्लियर दिस मंथ फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो लॉन्च किया था ईज 5.0, इसमें भी कॉमन जो रिफॉर्म्स होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए वो डिस्कस किए जाएंगे। और उसके अलावा जो ईच एंड इंडिविजुअल बैंक के लिए जो स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स हैं 3 ईयर के टारगेट के साथ, वो भी आज के रिव्यू में डिस्कस होंगे। तो एक बहुत ही वेल सेट डिटेल्ड एजेंडा है आज के रिव्यू मीटिंग का। ये देखना बाकी रहेगा कि एंड ऑफ द डे क्या क्या डिस्कस होता है और क्या आज के रिव्यू से निकल के आता है। ऐसे नहीं कि ये बैठक पहली बार हो रही है। वित्त मंत्री कई बार सरकारी बैंकों के अधिकारियों से मिल चुकी हैं। जब जब बैठक होती है कुछ न कुछ पॉजिटिव ज़रूर निकल के आता है। ये बुरा करने के लिए नहीं, अच्छे करने के लिए ही बैठक होती है। तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सरकारी बैंकों से कुछ और अच्छा आ सकता है। विवेक जी, मैं सिंपल से एक फिलॉसफी पे जाता हूँ। अगर वित्त मंत्री सरकारी बैंकों से मिल रही हैं तो उनसे प्रॉब्लम भी पूछेंगी और सरकारी बैंक वाले अपनी प्रॉब्लम बताएंगे भी और रास्ता भी निकालेंगे। हो सकता है 2 बैठकों में निकल आए। तो कोई ऐसा सरकारी बैंक आपको ऐसा लगता है जहां पे वैल्यूएशन का कंफर्ट आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसकी बैलेंस शीट भी अच्छी हो और वैल्यूएशन भी अच्छी हो? डिम्पी जी, देखिए, पहले तो जो बैंकिंग पीएसयू बैंकिंग का जो एनपीए था कुछ साल पहले करीबन 11.5% चल रहा था, वो अभी गिर के 5.5 हो गया। तो काफी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ आई है सारे के सारे सरकारी बैंक्स में। तो यही मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा कि जो बैलेंस शीट है बैंकिंग का वो काफी स्ट्रांग होकर रखा है। और अब जब बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाता है, और एक और चीज ये है कि जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है, जैसे मेरा बैलेंस शीट या आपका बैलेंस शीट अगर आप देखो तो यहाँ पे भी जो एनपीएस थे यहाँ पे भी बहुत गिरावट आई है। कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हुई है, काफी कंपनीज डेट फ्री हो रही है या फिर डेट रिड्यूस किया है। तो इन लॉजिकल आप अगर देखो तो बैंक्स के पास आज ये लीवे है कि वो लोग वापस क्रेडिट दे सकते हैं। थोड़े दिन पहले ये एकदम रुका हुआ था। तो आप अगर सरकारी बैंक्स में अगर मुझे पूछो तो मुझे इंडियन बैंक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप अगर इसका वैल्यूएशन कंपैरेटिवली एनी अदर बैंक, एसबीआई से भी आप अगर कंपेयर करते हो तो बहुत बहुत चीप लग रहा है। 145, 146, एक 150 रुपए के नीचे ये एक ऐसा लेवल है जो आपको बहुत ही पैनिक में ही मिलता है। आप अगर इसके चार्ट भी देखो तो कभी भी 150 के नीचे जाएगा और वापस बाउंस बैक देगा। तो 146 चल रहा है इंडियन बैंक, बहुत स्ट्रांग लगता है। मुझे लगता है कि ये लॉन्गर टर्म में अगर 6 महीने तक अगर मार्केट रिकवरी हो जाता है, ये आपको वापस 180 से लेके 200 तक खा सकता है। तो काफी स्ट्रांग बैंक है और ये पोर्टफोलियो स्टॉक रहना चाहिए। आपने 2 कैटेगरी में इसको बांटा। एक तो ये पोर्टफोलियो का शेयर है, आपको स्ट्रॉन्ग बैंक लगता है, इंडियन बैंक इसका नाम, 145 रुपए का भाव और करीब करीब 200 रुपए तक का टारगेट आता है अगर मार्केट में पुल बैक आता है। और ये पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसको भी 200 रुपये आने के लिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक बाजार खुलने से पहले पंकज हमारे साथ अमूमन जुड़ते हैं, ऐसी खबर लेके आते हैं जो आपके और हमारे बेहद काम की होती है। तो आज की खास खबर क्या है ये पंकज से समझते हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की खबर। अभी 15 मिनट पहले सिटी की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें सुरेंद्र गोयल जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट है, उन्होंने निफ्टी का टारगेट 16,500 कर दिया है। उनका प्रीवियस टारगेट 17,500 था। और वो कह रहे हैं कि मार्केट में सब ऐसी बातें कर रहे हैं कि एफआईआई कंटिन्यूसली बेच रहा है, एफआईआई ओनरशिप एक लो पे है और ये यहाँ से बढ़नी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि 17% मार्केट में करेक्शन हो गया है, जो एक काफ़ी सब्सटैंशियल करेक्शन है। बाय नो मीन्स इट्स अ स्मॉलर करेक्शन इन द मार्केट। पर वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस अभी भी वर्सेस द मार्केट प्रीटी एक्सपेंसिव है। और ये एक रीज़न है कि वो कह रहे हैं कि मार्केट को 16,500 होना चाहिए
चाहिए, साइडलाइंस पे रहना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाते हैं तब एक सॉर्ट ऑफ रीएडजस्टमेंट होता है। वो रीएडजस्टमेंट उनके हिसाब से अभी हुआ नहीं है। डीआईआई फ्लोज प्रीटी स्ट्रांग है, बट उन्होंने एक चेंज अपने पोर्टफोलियो में किया है कि वो बोल रहे हैं प्रॉपर्टी स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बट एट द सेम टाइम वो बोल रहे हैं कि आप अभी रुकना चाहिए लोगों को, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट आता है, प्रॉपर्टी एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, तो उसमें लोगों को देख के निवेश करना चाहिए अभी आगे। राइट, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर निफ्टी के टारगेट को लोअर डाउन किया सिटी ने। बिल्कुल शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए और डेटा पॉइंट्स शेयर करने के लिए। चलिए एक बार वेरी क्विकली बाजार खुलने से पहले एक बार निफ्टी की चाल आज किस तरह से बाजार में एक्सपर्ट्स को लग रही है, क्या यहाँ पर बुलिश व्यू रखना चाहिए?